Hey everyone, in the previous video we have discussed physical nature of matter, and in this we have discussed matter is made up of particles, and we have also discussed activity 1.1. आई होप सो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. सो आज हमें स्टार्ट करना है 1.1.2 से, विच इज़ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है बेसिकली कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कितने छोटे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे और उससे हमें पता चलेगा इसके बारे में. तो चलिए एक्टिविटी 1.2 से हम स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर. हमें 2 से 3 क्रिस्टल्स जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट के लेने हैं और उसको 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करना है. सो फर्स्ट स्टेप क्या है इस एक्टिविटी का कि हमें 2 से 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के लिए और उसको 100 ml वाटर में डिजॉल्व किया. चलो अब आगे देखते हैं. देखिए हमने क्या किया था फर्स्ट स्टेप के अंदर. सपोज करो ये 100 ml का वाटर है, इसके अंदर क्या है 100 ml वाटर. ठीक है जी. तो इसके अंदर हमने 2 से 3 क्रिस्टल्स डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के, 2-3 क्रिस्टल्स. 2 से 3 क्रिस्टल्स हमने 100 ml वाटर में डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट की. सेकेंड स्टेप में वो क्या कह रहा है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन, ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर 2 से 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के डाले हैं. ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसका 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन को हम पुट अप करेंगे 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में. सपोज करो ये जो वाटर है ये 90 ml है, ये 90 ml वाटर है. अब इसके अंदर हम इस 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन को डालेंगे. समझ आया मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं? दोबारा से देखिए. सबसे पहले स्टेप में वो कह रहे हैं कि टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml वाटर. हमें 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, उसको 100 ml वाटर में डिजॉल्व करना है. तो ये हमारे पास 100 ml वाटर आपको दिख ही रहा है स्क्रीन के ऊपर. इसमें हमने 2-3 क्रिस्टल्स डाल भी दिए. सेकेंड स्टेप में वो क्या कह रहे हैं, देखिए सेकेंड स्टेप में वो कह रहा है टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन. इसमें से हमें अप्रॉक्स 10 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन निकाला और उसको 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर में डाल दिया. ठीक है जी. फिर टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, पुट इट इनटू अनदर 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर. अब इसमें से फिर हमने 10 ml निकाला और फिर उसको 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर में डाला. अगेन वही, कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स. इसी तरीके से हमें 5 से 8 बार करना है. इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? तो आपको ये बताना है कि जो वाटर है क्या उसका अभी भी कलर रहेगा. देखो जैसे ही हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हम यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट, देखो हमने यहाँ डाला है 5 to 8 टाइम्स. जब हम रिपीट कर रहे हैं स्टेप्स को तो हम क्या देख रहे हैं बताइए. जो पोटेशियम परमैंगनेट है सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो पिंक कलर का होता है. तो जब भी हम उसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो पिंकिश कलर देगा. और अगर हम उसको 5 to 8 टाइम्स रिपीट करते जा रहे हैं, यहाँ पे बोला है ना कि 5 to 8 टाइम्स, देखो 5 to 8 टाइम्स हमने रिपीट किया. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है उसका कलर जैसे जैसे हम उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं 5 से 8 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो जो उसका कलर है वो लाइट होता जा रहा है, लाइटिश होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा. तो इससे ये पता चलता है कि जो कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का, अगर हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो वो लाइटिश होता जाएगा. डाइल्यूट, जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते रहेंगे तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है वो पिंकिश से लाइट पिंकिश में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है जी. एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर.
with every dilution though the color becomes light it is still visible। जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं जो कलर है वो तो लाइट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि वो विजिबल नहीं होगा, उसका शेड पिंकिश कहीं ना कहीं हमें नज़र आएगा। ठीक है, इट इज़ स्टिल विजिबल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते रहेंगे तो जो कलर है वो लाइट होगा, बट ऐसा नहीं है कि कलर विजिबल नहीं होगा, कलर हमें विजिबल होगा। ठीक है, सो देखिए, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें शो क्या होता है, ये हमें बताया हुआ है। ये जो एक्सपेरिमेंट है हमें ये दिखाता है कि जो अगर हम 2 से 3 क्रिस्टल्स भी अगर पोटेशियम परमैंगनेट के डाल रहे हैं ना, मीन्स वो अपना प्रॉपर काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर हम 2-3 क्रिस्टल्स ही अभी हमने डाले थे और जो सॉल्यूशन का कलर था वो पिंक हो रहा था, पिंकिश था, है ना, मीन्स उसने अपना काम किया, उसने अपना काम वहाँ शो किया। जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते ही जा रहे हैं तो जो पिंकिश से जो कलर था वो लाइट पिंकिश जा रहा था। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक क्रिस्टल में पोटेशियम परमैंगनेट के मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होंगे, तभी वो काम कर रहे हैं ना, तभी उन्होंने अपना वर्क किया। विच कीप ऑन डिवाइडिंग दैमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो अपने आप ही डिवाइड होते जा रहे हैं छोटे से छोटे पार्टिकल्स के अंदर। The same activity can be done using 2 milliliter of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो हमने लिया था पोटेशियम परमैंगनेट, तो अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी हमें स्मेल डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम डाइल्यूशन रिपीट करते रहेंगे। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कि जो मैटर का पार्टिकल है पार्टिकल्स ऑफ मैटर काफ़ी स्मॉल है, मीन्स वो इतने स्मॉल है कि हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने स्मॉल है, तो इतने स्मॉल है दैट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम उनको इमेजिनेशन नहीं कर सकते, हम उनको इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैं आपको एनसीईआरटी में से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो मुझे ये कि आपकी एक्टिविटीज़ भी कवर अप हो जाए और आपको समझ आ जाए। ठीक है, फिर जैसे ही एक्टिविटीज़ एंड अप होंगी तो हम अपने नोट्स पे वापस चलेंगे, मैं आपको फिर वैसे ही पढ़ाऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही आगे वीडियोस और भी अच्छे अच्छे आते रहेंगे। तो 1.2 अब हम टॉपिक स्टार्ट करें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। सो इन एक्टिविटीज़ 1.1 एंड 1.2 हमने अभी तक 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है। एक थी एक्टिविटी 1.1, दूसरी एक्टिविटी 1.2, डिटेल में हमने स्टडी किया। वी सो that particles of sugar, salt, Dettol, potassium permanganate got evenly distributed in water. तो जब हमने ये दोनों एक्टिविटीज़ परफॉर्म की तो हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो शुगर के हों, देखो चाहे वो शुगर के हों, चाहे सोल्ट के हों, डेटोल के हों, या फिर आपके पोटेशियम परमैंगनेट के हों, जैसे हम इनको वाटर में डालते थे तो ये वाटर में जैसे ही हम डाल रहे थे तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे थे। सिमिलरली जब भी हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वन टाइप ऑफ मैटर के, वो स्पेस ले लेते हैं बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर, दोनों आ जाते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस। ठीक है, जब वो एक दूसरे का स्पेस में आ जा रहे हैं तो मीन्स उनके पास ये क्या शो कर रहा है कि वहाँ पे इनफ स्पेस है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर में इनफ स्पेस प्रेजेंट है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा।